नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इस शेयर को लेकर के एक नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है कि एक बड़े इन्वेस्टर ने इसमें अपना जो स्टेक है वो घटाया है जून क्वार्टर के अंदर, क्योंकि मार्च में जो इनकी होल्डिंग थी वो अब घट चुकी है और इसका आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर पे असर पड़ा है। और क्या है पूरा मामला, क्या इन एक बड़े इन्वेस्टर के कह लीजिए स्टेक को कम करने से क्या हमें स्टॉक से पूरा निकल जाना चाहिए, या ये जो गिरावट होगी ये लॉन्ग टर्म में निवेश का एक बहुत अच्छा मौका हो सकती है। इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों, वीडियो प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म को लेकर के काफी ज्यादा एक पॉजिटिव कॉल भी है कह लीजिए एनालिस्टों की, उसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, टाटा मोटर है, लगभग आधे परसेंट ज्यादा की गिरावट आपको अभी देखने को मिल रही है। ठीक है, और टाटा मोटर का आप देखेंगे पिछले काफी समय से तो थोड़ा सा निगेटिव ट्रेजेक्टरी में दोस्तों। पिछले एक महीने में आप देखिए ये स्टॉक भागा तो है, लेकिन देखिए 6 महीने में ऊपरी स्तरों से इस स्टॉक ने जो एक समय गिरावट देखी थी 26% की, वहां से लगभग आपको देखिए ये ऊपरी स्तरों से 17% भाग चुका है। ठीक है, यानी कि पिछले 6 महीने में 13% ज्यादा की गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। ठीक है, और अब जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है कि भाई हाँ इन्होंने गिरा खरीदे, कह लीजिए कि स्टेक सेल की है बड़े इन्वेस्टर्स ने। कौन है वो इन्वेस्टर? और देखिए जब उन्होंने सेल की थी ना तभी स्टॉक में आप देखिए एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी। तो अब चल के देखते हैं कि भाई कौन है वो इन्वेस्टर और क्या है पूरा मामला। देखिए, राकेश झुंझुनवाला कट स्टेक इन टाटा मोटर्स इन अप्रैल जून क्वार्टर, स्टॉक स्लिप्स इनटू द रेड। ठीक है, कितना देखिए अप्रैल जून का जो क्वार्टर हुआ ना, इसमें जो टाटा मोटर्स में जो राकेश झुंझुनवाला जी की स्टेक है वो घटी हुई है। और कितना घटा है तो देखिए, राकेश झुंझुनवाला हैड 1.09% स्टेक इन टाटा मोटर्स। जब जून जून में इनकी स्टेक 1.09% थी, जो कि दोस्तों अब कितने से डाउन हो गई है 1.18% से, यानी उन्होंने 1.18% से अपनी स्टेक घटा करके कितनी कर ली दोस्तों 1.09। ठीक है, आप कह सकते कि बहुत भारी गिरा कह लीजिए सेलिंग नहीं है, लेकिन हाँ अपना जो स्टेक है उन्होंने इसमें कम जरूर किया है। ठीक, अब बात करते हैं भाई साहब कि क्या 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 लीजिए इसका असर क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें थोड़ी सी कोर बिजनेस की। तो देखिए, आफ्टर recent shareholding pattern BSE, the ACE investor has cut its stake in the auto major ड्यूरिंग अप्रैल जून। ठीक है, तो ये इनकी स्टेक हम पहली बात कर चुके हैं, इतने सारे शेयर उन्होंने बेचे हैं। देखिए, द स्टॉक प्राइस ऑफ टाटा ने राइजन ओवर 45% द लास्ट 1 ईयर, और इज डाउन ओवर 11% दिस ईयर सो फार। ठीक है, आपको मैंने दिखाया भले पिछले एक साल में 45% भागा हो, लेकिन जनवरी से अभी तक 11% का ये नेगेटिव रिटर्न दोस्तों वो हो चुका है। ठीक है, आगे है, however LIC's stake in the Tata firm has increased to 4.96% account, ठीक है, शेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर और द फिस्कल एज कंपेयर टू 4.75%। देखिए, कोई सेल करेगा तो कोई खरीदेगा ही। राकेश झुंझुनवाला जी ने आप कह सकते हैं कि सेलिंग की, तो खरीदा किसने? LIC ने। ठीक है, ड्यूरिंग द जनवरी मार्च पीरियड। नाउ टाटा मोटर ऑन जुलाई 8 रिपोर्टेड 48% ईयर ऑन ईयर जंप इन ग्लोबल होलसेल्स। और देखिए जो जुलाई 8 की रिपोर्ट निकल के आई उसमें 48% का जंप था दोस्तों टाटा मोटर का होलसेल, जो ग्लोबल होलसेल है उसमें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर के 2023 में। द कंपनीज ग्लोबल होलसेल ऑफ व्हीकल इंक्लूडिंग फ्लैगशिप जगुआर लैंड रोवर ब्रांड इंक्रीज टू 3,16,443 यूनिट्स ड्यूरिंग द 3 मंथ एंडिंग जून 30। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए जो इनकी कंपनी है ना ग्लोबल होलसेल्स में, कौन फ्लैगशिप कंपनी है? जगुआर लैंड रोवर। ठीक है, ये दोनों में काफी शानदार बढ़ोतरी हुई और 48% का ईयर ऑन ईयर जम था, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। ठीक है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। और राकेश झुंझुनवाला जी की स्टेक कम कर देने से ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज पैटर्न में नहीं हुआ है और कोई निकला है दोस्तों, तो LIC ने भी तो अपना स्टेक बढ़ाया है। और जिस तरह के अब सेल्स के नंबर आ रहे हैं वो काफी शानदार है। कंपनी के जो कह लीजिए आप घाटे हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। ठीक है, और डिमांड देखिए लगातार बढ़ती जा रही है टाटा मोटर्स की। आगे आप देखेंगे तो देखिए, the automobile major in filing also noted that the global wholesale of the commercial vehicles and Tata Devo range surged by 97% year on year during the quarter, 1,03,529 units।
यानी कि जो पहले आपकी फ्लैगशिप गाड़ी के साथ साथ जो इनकी कमर्शियल व्हीकल है और टाटा डेविगो है, दोनों में ही आप देखिए 97% का जंप है दोस्तों, ये मोर देन 97%। और पैसेंजर व्हीकल में द नंबर क्लाइंब फ्रॉम 2,12,914 यूनिट, हायर बाय 32% एज कंपेयर टू Q1 ऑफ ईयर 22। यानी आप देखिए लगातार जो है आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे एक बहुत बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखिए ये तो मैं नंबर इसलिए शेयर कर रहा हूं आपके साथ क्योंकि आपको समझ में आए कि सिर्फ एक इंसान के निकल जाने से कोई एकदम नेगेटिव नहीं हो जाती। चीजें चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है और शॉर्ट टर्म में जो एनालिस्ट है दोस्तों वो काफी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। क्या आप देखें इधर, स्टॉक रडार बाय टाटा मोटर फॉर अ टारगेट ऑफ रुपीज 460 to 465, recommend रुचित जैन। आप देखें शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन लुक टू बाय टाटा मोटर अराउंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 440 एंड लुक टू एड ऑन अराउंड 430 फॉर अ पोटेंशियल टारगेट अराउंड 462 and 465 in short term. The stop loss on long position should be below rupees 420। यानी कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म पोजीशन में अच्छा ट्रेड चाहते हैं तो टाटा मोटर में निवेश कर सकते हैं। 420 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट देख सकते हैं 462 टू 465, ठीक है, यहां तक के। और आप कहां तक एवरेज कर सकते हैं 430 में, ठीक है। और अभी देखिए इसने तो 450 का लेवल तोड़ करके नीचे क्लोज दिया है टाटा मोटर्स ने आज। यानी कि शॉर्ट टर्म में ये रुचित जैन जी द्वारा जो कि 5paisa.com के लीड रिसर्च हैं वो कह रहे हैं। बात अगर मैं करूं एक और ट्रेड की तो देखिए ये भी वही बात कह रहे हैं। देखिए बाय टाटा मोटर्स, टारगेट प्राइस 470, स्टॉप लॉस 425। After strong uptrend rally from 405 to 440, the stock is witnessing selling pressure at higher levels. However, the medium-term texture of the stock is still on positive side. Currently, the stock is comfortably trading above the 50 and 20-day SMA and holding a higher bottom formation, which is broadly positive Tata Motors. तो पोजिशनल ट्रेडर जो है 425 का स्टॉक की सपोर्ट लेवल को रखते हुए 470 के ऊपर की खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ये जो दोस्तों एक खराब न्यूज है, ये कह लीजिए गिरावट का मौका हो सकती है, एक खरीदारी का मौका हो सकती है क्योंकि गिरावट उतनी सीवियर नहीं है जितने की बातें चल रही थी दोस्तों। एक काफी अच्छा मोमेंटम है, लॉन्ग टर्म में खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। और देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जो टाटा मोटर का जो विजन है आप कह लीजिए काफी अच्छा हो सकता है। गाड़ियों की जो डिमांड है खास करके डोमेस्टिक डिमांड, जैसे जैसे जो आप कह सकते हैं चिप की शॉर्टेज है वो धीरे धीरे जाएगी और डिमांड तो देखिए बहुत ज्यादा है। गाड़ियों की वेटिंग आपको पता होगी, अगर आप लेने जाएं तो आपको कितने समय में मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डोमेस्टिक का जो कस्टमर का जो कह लीजिए आप रुझान है वो टाटा की गाड़ियों की तरफ काफी ज्यादा होता जा रहा है और जिस तरह से सेफ्टी को लेकर के टाटा का फोकस है और वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही है कस्टमर अट्रैक्शन में कि उनकी गाड़ी सबसे सेफेस्ट है, इसको लेकर के दोस्तों मुझे लगता है अगर कोई भी गिरावट हो तो एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए टाटा मोटर एक काफी शानदार बेट हो सकती है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ पोजिशनल ट्रेड के लिए भी काफी अच्छी कह सकते हैं आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो यदि आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।